राज्य में चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पे चुनावी दंगल के अलग अलग दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं जो चुनावी हैसियत में अपना एक अलग स्थान रखती हैं। बाराबंकी का रामनगर सीट उनमें से एक है, जहां दंगल के दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप हैं, जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज दिन भर उनके साथ रहेंगे और जानेंगे सियासी और चुनावी रंग किस तरीके से उनके फेवर में है या उनके खिलाफ है, या सरकार के कामकाज से जो जनता जनार्दन है वो कितना इत्तेफाक रखती है या कितना खिलाफत करती है। तमाम बातों को लेकर के उनके साथ सुबह से शाम तक चुनावी गतिविधियों पे हमारी नजर होगी। तो आइए चलते हैं रामनगर विधानसभा सीट से, जहां पे अरविंद सिंह गोप चुनावी दंगल के दिग्गज हैं। सुबह की शुरुआत तकरीबन हर घर में एक जैसा होता है, लेकिन व्यक्ति खास हो और चुनावी दंगल में मैदान में हो और उसकी दिनचर्या क्या होती है, ये आम जनता जानना चाहती है। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप हैं, उनके डाइनिंग टेबल पे हमें इस वक्त। अरविंद जी, आप आम दिनों में और आज जो चुनावी सरगर्मी है, चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं, क्या अंतर होता है? क्योंकि पब्लिक अपने नेता के बारे में जानना चाहती है कि घर से शुरुआत कैसे होती है। देखिए, आम दिनों में चुनाव में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं रोज प्रातः उठने के बाद, स्नान ध्यान करने बाद करीब 45 मिनट 1 घंटा पूजा करता हूँ। वो मैं पूरे साल 365 दिन का मेरा कार्यक्रम है। इसके बाद मैं जनता से मिलना शुरू करता हूँ, आम जनता से करीब 8 बजे से 11 बजे तक मिलता हूँ। इसके बाद अपनी विधानसभा जाता हूँ, दूसरों विधानसभा भी जाता हूँ और फिर मैं लखनऊ जाता हूँ, अपना विभाग का सरकारी काम करता हूँ। ये तो आम दिन की चर्चा है। चुनाव में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है, 1 घंटा सबसे टेलीफोन से कम संवाद करना, कहाँ गए, कहाँ जाना, क्या कार्यक्रम, क्या मीटिंग, और पूरे पार्टी के जो अहम कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी आज की क्या जिम्मेदारी, कौन कहाँ पहुँच रहा है। इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं करीब 8 सवा 8 बजे तक क्षेत्र में निकल जाता हूँ और रोज का कार्यक्रम बना रहता है। जिसे जिस ब्लॉक में जाता हूँ, हमारे सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष करीब हैं, तो एक रूट बना रहता है कि हमको इस रूट पे निकलना है। 10 गांव 15 गांव कम से कम, तो उस गांव में जाके लोगों से मिलना। कहीं डोर टू डोर चला जाता हूं, कहीं गांव में 2-3 जगह बैठकें कर लेता हूं और कभी कभी सभा लग जाती है। ये काम करते करते रात के करीब 9 बज जाते हैं। 9 साढ़े 9 बजे लौटता हूं। जो पार्टी का कार्यालय, चुनाव कार्यालय रामनगर में, करीब 1 घंटा वहाँ रहता हूँ। 10 साढ़े 10 बजे वापस घर आता हूँ। इसके बाद करीब रात को 2 से 3 बजे तक सिर्फ बैठकों का दौर चलता है। बारीकी में 6 विधानसभाएं हैं और 6 की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कौन सी विधानसभा कहाँ है, क्या कमजोर है, किसको लाना, किसको बात करना, किसकी मीटिंग कराना। निश्चित तौर पे हेक्टिक शेड्यूल है, इसीलिए हम जानना चाह रहे थे कि नाश्ते के टेबल पे एनर्जी पूरे दिन रात तक आप बता रहे हैं। और निश्चित तौर पे क्योंकि आप बाराबंकी से उस वक्त जब 2012 में चुनाव हुआ था तो नेताजी से आशीर्वाद लेकर के आप आए थे, पूरी सीट जिताने का वादा किए थे, आपने पूरा किया था। तो ये एनर्जी किस तरीके से, क्या नाश्ते का रहता है रूटीन आपका, और किस तरीके से दिनचर्या में इसको पालन करते? नाश्ता का सुबह उठे कुछ नाश्ता के जैसे जो सीजनल चीज होती है, आज हम लोग मटरे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं नाश्ता करने के बाद। और असली शक्ति तो जब ऊपर वाले का ध्यान कर लिया जाता है तो एक अलग से ताकत मिलती है। और असली ताकत तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके जो निर्देश हैं, जो उनकी बातें हैं, जो उन्होंने कहा कि जनता के बीच में सीधे जाओ, सीधे संवाद करो, सीधे बातचीत करो। निश्चित तौर पे पूजा पाठ से शुरुआत, फिर उसके बाद निकलना है। आपके बारे में जितना मैं जानता हूं कि आप नवरात्र में एक लौंग और एक गिलास पानी पे कहीं निकलते नहीं थे, अब दिनचर्या बदली है, तो उसको लेकर के भी आप चुनाव प्रचार और जो पार्टी कार्यालय के काम होते हैं पार्टी के, उसके हिसाब से आप अपने आप को ढालते हैं। कुछ बातें ऐसी जो आम जनता
जो आपके बारे में जानना चाहती हो, जो बताना चाहते हो, शायद वो निकल करके आम लोगों के बीच में नहीं आ पाती है, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मेरा पूरा जीवन एक खुली किताब है। मैं छात्र आदि से निकले हुए लोग हैं। मेरा सौभाग्य है कि मित्र मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं कहता हूं मेरे डिक्शनरी में मित्र सबसे ऊपर होता है। आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे कई सौ दोस्त जो मेरे जानने वाले पहचान, वो अपने स्तर से अपने रिश्तेदारों से मिलना, लोगों से बात करना और क्षेत्र में आना, अपना काम करते हैं। और जिस व्यक्ति के पास मित्रों की टीम है वो बड़ा कामयाब व्यक्ति है, तो मेरा सौभाग्य है। रही काम की बात, मैं समझता हूं अगर किसी को जिम्मेदारी मिली है तो भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हर व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं मिलती, और जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी मिले उस व्यक्ति को उस काम का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। मैं समझता हूं मुझे जो जिम्मेदारी मिली है ये ऊपर वाले की कृपा, ईश्वर की कृपा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का आशीर्वाद है। मैं इस जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से काम करता हूं। निश्चित तौर पे ये पूरी बातें डाइनिंग टेबल की हैं, घर के अंदर की हैं, जो आम जनता जानना चाहती है उसको आपने बड़े अच्छे से रखा। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच अपने कामों को लेकर, अपने वादों को लेकर के किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, क्या उनकी मांग है जनता की, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते पूरे दिन आज इनके साथ यानी कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप के साथ हम रहेंगे और देखेंगे चुनावी रंग क्या होता है और किस तरीके से रामनगर की जनता इनको सपोर्ट करती है, क्या मांग करती है, किन मांगों को लेकर के इनके सामने आती है। चुनावी जनसभाओं के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए मंत्री अरविंद सिंह गोप तैयार हैं और उनका काफिला निकल रहा है अपनी विधानसभा के क्षेत्र की तरफ। हम उनके साथ रहेंगे आज दिन भर, चलते हैं उनके साथ और देखते हैं चुनावी रंग उनके विधानसभा क्षेत्र का। रामनगर विधानसभा बाराबंकी का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा इसलिए है क्योंकि यहां से कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप हैं और तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें अरविंद सिंह गोप को लेकर के समाजवादी पार्टी में अलग अलग बयान और अलग अलग तरीके से राजनीति हुई। पहले टिकट काटा गया, अखिलेश यादव फ्रंट फुट पे आए और उन्होंने अरविंद सिंह गोप के टिकट को लेकर के सीधे मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी से बात की। उसके बाद ये बिल्कुल साफ हो गया कि रामनगर सीट से अरविंद सिंह गोप ही चुनाव लड़ेंगे। अरविंद सिंह गोप, आप अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। सबसे पहला सवाल कि इस विधानसभा क्षेत्र का समीकरण आपके फेवर में है, किस तरीके से है? आप मंत्री रहे हैं और लगातार आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। रामनगर से मैं पहली बार एमएलए हूं। इसके पहले 2 बार मैं हैदरगढ़ से एमएलए था और माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की कृपा से विकास के वो सारे काम रामनगर में किए गए जो जनता को जरूरत थी, गरीब को, कमजोर को जरूरत थी। 2012 के चुनाव की शुरुआत बाराबंकी से की थी। पहली सभा आजमगढ़ में थी, मौसम खराब था, सभा रद्द हुई। हमने नेताजी से अनुरोध किया कि नेताजी बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ है, हम चाहते हैं बाराबंकी की शुरुआत हो। और मात्र 72 घंटा की सूचना पे हमने एक बड़ी रैली की। आदि आजम खान साहब नेताजी आए थे। हमने उस बात को कहा था कि अब की बाराबंकी लोग नया इतिहास लिखेंगे। बाराबंकी बुजुर्गों का आशीर्वाद से, नौजवानों की मेहनत से, अखिलेश जी की कृपा से हम बाराबंकी की ठीक सीट जीते। उस समय बेनी प्रसाद वर्मा नहीं थे। नेताजी ने कहा था, पिछले दिनों आपने अखिलेश यादव से भी जिक्र किया था इस बात को लेकर के कि नेताजी ने कहा था कि जाओ और सभी सीटें जीत करके आना। क्या बात हुई थी उस समय? मुझे सौभाग्य इस बात का प्राप्त है कि मैंने राजनीति की शुरुआत आदरणीय नेताजी की पाठशाला से की है। हम शासन के महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, और जो समाजवादी पार्टी बनी तब भी हम पार्टी के साथ थे, उसके पहले भी हम नेताजी के साथ थे। और देश का जो सबसे बड़ा किसान नेता है, जो गरीबों के नेता मुलायम सिंह यादव, हम उनके राजनीति के विद्यार्थी रहे। मुझे इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि देश के सबसे ऊर्जावान, नौजवान, ईमानदार मुख्यमंत्री अखिलेश जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं बात दावे के साथ कह सकता हूँ, देश में अगर कोई नेता है जो नौजवानों की बात को सुनता है, नौजवानों के आगे ले जाने का काम करता है, जो किसान गरीब सबकी बात करता है, उसका नाम अखिलेश यादव जी है। हमें सौभाग्य है कि हम अखिलेश जी के साथ काम कर रहे हैं। आपने कहा छात्र राजनीति से आए हैं, निश्चित तौर पे आप अध्यक्ष रहे, लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, वहां चुनाव लड़ते रहे। राजनीति में आना और सक्रिय राजनीति, छात्र राजनीति और सक्रिय राजनीति, दोनों में कैसे अंतर पाते हैं? और नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से आपका संपर्क, उसके बाद अखिलेश यादव के साथ और उनके करीबियों में से एक नेता के रूप में इस वक्त आप हैं,
इन तमाम घटनाक्रम को कैसे देखते हैं और किस तरीके से सक्रिय राजनीति में? मुझे इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और नेताजी का भी कृपा मेरे पर सदैव रही है और पूरे परिवार की कृपा मेरे ऊपर रही, जो भी लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात का पूरा गर्व है और पूरा विश्वास साथ में कह सकता हूं कि ये बात बड़ी है कि मुख्यमंत्री के विश्वासपात होना और मुख्यमंत्री के विश्वास की कसौटियों पे खरा उतरना। मेरी कोशिश होती मैं एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विश्वास की कसौटियों पे खरा उतरना। अब चूंकि रामनगर क्षेत्र में है, आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के सवाल बहुत वाजिब हो जाते हैं कि 6 सीट आप 2012 में जिसका जिक्र आपने किया, तो अब इस पूरे समीकरण को अगर जातिगत आधार पे देखें, विकास के आधार पे देखें या जो परंपरागत राजनीति चलती आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा जाता है जनता जनार्दन अगर वो जो फैसला कर लेती है वो सर्वोपरि होता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से समीकरण बिठाने में, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, केवल अपने क्षेत्र से नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र से, अपने पार्टी के नेताओं से। देखिए, समाजवादी पार्टी हर वर्ग में भरोसा रखती, सबका काम करती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरा प्रयास है कि इस चुनाव में भी उस रिकॉर्ड को हम दोहराएं 12 वाला, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी उस झोली में 6 की 6 सीट हम डालें। मुझे पूरा भरोसा हमारे की 6 सीट हमकी, 5 सीट हमारी है कांग्रेस समझौते में, हम 6 सीट जीतेंगे। हम लोग का एक उद्देश्य है कि 17 में प्रचंड बहुमत की सरकार बने और नौजवान नेता, हमारे नेता अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। गठबंधन की आपने बात की, कांग्रेस की बात की, अखिलेश यादव लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, लेकिन अगर जो गठबंधन हुआ है, साइकिल मजबूती से जो हाथ पकड़ा हुआ है, रफ्तार बढ़ रही है, इस गठबंधन को लेकर के क्या समीकरण है आपके क्षेत्र में? देखिए, गठबंधन का फायदा पूरे प्रदेश में है और पहली बार है किसी प्रांत के चुनाव में देश के 2 नौजवान एक साथ हैं। राहुल गांधी जी राजनीति में बड़ा चेहरा है और हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश जी नौजवानों के दिलों पर राज करते हैं। मुझे याद है 30 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता को इतना बड़ा जन समर्थन नहीं मिला जो अखिलेश जी को मिला, और कोई इतना बड़ा लोकप्रिय नेता भी नहीं जो अखिलेश जी हुए। तो अखिलेश जी का जादू सर चढ़ के बोलता है नौजवानों के। और मुझे खुशी इस बात की, जब हम लोग रथ लेके चले तो लखनऊ से उन्नाव तक आपने देखा को तिल रखने की जगह नहीं थी। और ये 2 नौजवान उत्तर प्रदेश में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है देश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे देश की तस्वीर उत्तर प्रदेश से बदलती है, ये सभी लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनावी दंगल है वो शुरू है और जैसा कि आप का साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव एक फेस हैं, एक छवि है, एक विकास का जो काम है वो लेकर के आप लोग चुनावी मैदान में हैं। गठबंधन का फायदा आप लोगों को ऐसा मानना है, तो तमाम बातों पे अभी चर्चा जारी रहेगा। जब जनता के बीच में हम चलेंगे और आप उनके सामने होंगे तो किस तरह की बातें होती हैं, किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, आज पूरे समय हम देखेंगे। दंगल के दिग्गज अरविंद सिंह गोप के साथ लगातार सुबह से उनके क्षेत्र में हम लोग उनके साथ घूम रहे हैं। इस समय भैरमपुर गांव है, ग्रामीण परिवेश है और ये उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। तमाम बातें वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव के नाम पे वोट मांग रहे हैं, साइकिल चुनाव निशान के सामने अपनी कामों की बात कर रहे हैं। सीधे भैरमपुर की जनता और यहाँ के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे हम जानेंगे कि वास्तव में उनके कामों से वो लोग कितने खुश हैं और आने वाले समय में किस तरह की डिमांड है उनकी चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के, कामों को लेकर के। आप अपना परिचय दे दीजिए और ये बताइए कि क्या वास्तव में काम हुआ। जो विधायक जी हैं, आपके मंत्री हैं वो सरकार में, उन्होंने काम किया, उससे संतुष्ट हैं आप या जो बातें हैं केवल वादे करके निकल जाने वाली? हमारे क्षेत्र में बहुत विकास हुए हैं। बंधा बना ये तराई एरिया था, घाघरा की बाढ़ से जो है लोग यहाँ बहुत परेशान रहते थे, जिसकी निजात मंत्री जी ने दिलाई। किस तरह की काम पिछले 5 सालों के दौरान हुआ है और आने वाले समय में क्या मांग है आप?
अब कल काम बढ़िया भवा। अखिलेश अच्छा काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, इसलिए हम अखिलेश के साथ। हम लोग समाजवादी पार्टी से बहुत पहले। बेनी बाबू नाराज चल रहे हैं। नहीं, बेनी बाबू नाराज नहीं है, वो पार्टी का मामला, वो बड़े नेता हैं, लेकिन अगर वो टिकट पाते तो हम लोग उनके साथ होते, लेकिन अब पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, इसलिए हम लोग अखिलेश यादव को देख रहे हैं। अखिलेश ने अच्छा काम किया है, युवा नेता है, हम लोग जो है अखिलेश को समर्थन कर रहे हैं। आप यहाँ पे हैं, आप तमाम समीकरण देखे होंगे, किस पार्टी से आप मानते हैं कि फाइट है आपके नेता की, या जो उन्होंने विकास किया उस पर जनता भरोसा कर रही है, आने वाले समय में करेगी भी, इसकी क्या गारंटी है? हम लोग अखिलेश के साथ हैं, तो फोटो मुलायम सिंह के साथ हम लोग थे, अब अखिलेश जी के साथ हैं। युवा हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे काफी अपेक्षाएं लोगों की, और बहुत काम भी किया है उन्होंने। तमाम गाड़ियां 108, 102, 100 नंबर की चल रही हैं। परिवार में जो झगड़ा हुआ उसका कुछ असर नहीं? वो उनके व्यक्तिगत उनका मामला है, उससे हम लोगों को कोई संबंध नहीं। आप लगातार मैं देख रहा हूँ, आप घूम रहे हैं गांव में, आपको देखा मैंने, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आपको दिखाई दे रही हैं, और आने वाले समय का समीकरण क्या कहता है आपके हिसाब से? अपनी जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से बराबर घूम घूम करके ये प्रचार करते हैं कि भारत के सबसे पवित्र माहौल जो इस समय चुनाव का चल रहा है, उसमें हम लोग दिग्भ्रमित न हो। कई पार्टियों के लोग बरसाती मेढक के समान आ गए हैं। ऐसा सोच वाला मुख्यमंत्री, ऐसा विकास पुरुष अरविंद सिंह गोप जैसा इस विधानसभा क्षेत्र कोई लड़ाई है हमारे यहाँ कोई लड़ाई किसी की नहीं है। हमने 60,000 वोट से हमको पहले जीत मिली थी गोप जी को, और हमारी ये कोशिश है और हमारी जनता का ये विचार है कि हम 75,000 को उसको ले जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे जो ये मांग करे कि क्या काम चाहिए आने वाले समय में, क्या आपको लगता है कि जो काम हुआ है काफी है, या आने वाले समय में जो काम चाहिए वो किस तरीके से होगा? होना चाहिए, काम होना चाहिए। आगे चलकर जो जितना काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है। जो बातें हो रही हैं वो आने वाले समय में आप लोगों के फेवर में जाएगा? ये क्षेत्र हमारा मंत्री जी की, मतलब 50-60 साल के बाद ऐसा मंत्री हम लोग मिला कि इस क्षेत्र के अंदर पहला ऐसा काम हुआ है कि यहाँ पर हर समय बाढ़ का क्षेत्र था, इतना बड़ा बंधा बनवा करके इस गरीब क्षेत्र के जान पहला दी। इस क्षेत्र में जो आपको बगल में दाहिने तरफ गेहूं दिखाई पड़ रहा है, ये गेहूं ऐसा था यहाँ हर समय पानी भरा रहता था। ये उन्हीं की देन है, और माननीय अखिलेश यादव की देन है मुख्यमंत्री जी की, कि इतना बड़ा बंधा बंद करके, और आगे अभी मंत्री जी ने कहा इस बंधे को पक्का कराने की, इसलिए यहाँ की जनता चारों तरफ से चौमुखी बुखार के लिए अरविंद सिंह गोप के साथ है। आगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो जनता से अपनी बात को रख रहे हैं, जनता क्या उनसे चाहती है, आने वाले समय में क्या चाहती है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरा डेस्टिनेशन है अरविंद सिंह गोप का कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ, वहां चलेंगे और देखेंगे। यहाँ के लोगों से जान लेते हैं कि जो वो दावे कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, जो आने वाले समय में काम करने की बातें कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो इब्राहिमपुर के लोग हैं, वो किस तरीके से देखते हैं? क्या उन दावों को लेकर के ये लोग खुश हैं, या जो काम हुआ है? आप यहीं से हैं? आप किस तरीके से तमाम बातों को देखते हैं, और चुनाव में जो वादे किए जाते हैं और जो पूरे किए जाते हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, और आज क्या कहेंगे आप? अब साहब ऐसा है कि जो ये गोप मंत्री जी हमारे यहाँ हैं, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ जो गली गलियारा वो सब बन गए हैं, वोट हम लोग इन्हीं को देंगे। इनसे अच्छा नेता हमारे यहाँ कोई नहीं आएगा। आप किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव परिवार में तमाम सारी गतिविधियां हुई, खास तौर से पिता पुत्र आमने सामने दिखाई दे रहे थे, उसके बाद साइकिल चुनाव निशान उनको मिला। इन तमाम घटनाक्रम को क्या आपको याद है, या आने वाले समय में किस तरह की राजनीति देखते हैं? राजनीति सर बहुत अच्छी है, हमारी सरकार बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी व्यवस्था एम्बुलेंस की है, सड़क की है, ये सब व्यवस्था सरकार की ठीक है। केंद्र सरकार लगातार नरेंद्र मोदी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये प्रचार प्रसार में निकल रही हैं, तमाम सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था और तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं। आप अखिलेश यादव के कामों से, अपने मंत्री यानी जो इस समय प्रत्याशी उनके कामों से लेकर के संतुष्ट है। आने वाले समय में क्या डिमांड है? अरे अखिलेश सरकार जो चला रही है गाड़ी, पूरे आदमी संतुष्ट है, नई गाड़ी चला रहा है। मंत्री जी काम के नित्य आदमी सब संतुष्ट है। किस तरीके से
से देखते हैं और किन बातों को लेकर के वोट करने वाले हैं आप? जी हम तो यही वोट करने वाले हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी विकास हुआ, जो एम्बुलेंस गली गली जाती है और यहाँ मरीजों को लेके अस्पताल पहुँचती है, और उसके बाद जो लाइट वाइट है और रास्ता है काफ़ी सुधार हुआ है। नेता चुनाव लड़ते हैं, गायब हो जाते हैं जी। लगता है कि इस तरह का सिचुएशन इधर भी था, या नेता जो जीत करके गए वो आते रहे, आप लोगों से मिलते रहे, क्या कहें? जी जो पहले जो नेता हुए वो कभी नहीं आते थे, यहाँ से जीत करके जाते थे, कभी 5 साल में नहीं आते थे। और जो ये हमारे नेताजी हैं, ये जो है जीते और उसके बाद आम लोगों से मुलाकात भी की और हमारी लोगों की सुनवाई भी हुई। यूथ को लेकर के क्या मुद्दा है आपको? किन बातों को लेकर के आप चुनाव मैदान में जाएंगे, वोट करेंगे? हम युवा लोग जो है जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। हमारे अरविंद सिंह को बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ा काम बांध वाला किया है कि इससे पहले सब तमाम हजारों आदमी मर जाते थे, बह के चले जाते थे, वो बच रहे हैं। अब फसलें अच्छी हो रही हैं, यहाँ पे तराई क्षेत्र इलाका है और इससे अच्छा कोई मंत्री हमको नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव के नाम को लेकर के, काम को लेकर के ये एक पॉजिटिव मूव दिखाई दे रहा है, प्रत्याशी के लिए भी, पार्टी के लिए भी। अब आप जो जनता आपसे मांग कर रही है उसको लेकर के किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में? मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अखिलेश जी का जो काम बोलता है, जो पूरे देश में चर्चा है, वो काम ही बोल रहा है। 4 मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री, 2.5 मुख्यमंत्री का बात लगातार विरोधी करते रहे। आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लगातार अखिलेश यादव के साथ रहे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो घटनाक्रम हुआ, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब तो कोई नहीं कहेगा कि 2.5 मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, अब तो 1 मुख्यमंत्री रहेगा आने वाले समय में। तो इस घटनाक्रम में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव लगता है आपको कि निखर करके सामने एक मैच्योर नेता के रूप में आए हैं, या कहीं ना कहीं जो विवाद हुआ उसे डेंट लगा है? अखिलेश जी की छवि बेदाग है। अखिलेश जी की जो मुख्य पूंजी है, उनकी छवि है, उनकी ईमानदारी, उनका काम बोलता है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, कभी 3-4 मुख्यमंत्री नहीं थे। मुख्यमंत्री तो ये क्या होता है प्रदेश के अंदर, ये कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया था। अगर बड़ों को सम्मान करना गलत बात है तो ये मुझको सही नहीं समझता हूँ। अखिलेश जी लोगों को सम्मान करते हैं, उस सम्मान को अगर आदमी गलत समझ ले तो ये उसकी भूल है। कभी 2 मुख्यमंत्री नहीं थे, कभी 3 मुख्यमंत्री नहीं थे। प्रदेश में 1 मुख्यमंत्री थे, उनका नाम अखिलेश यादव है। प्रदेश में 17 में फिर 1 मुख्यमंत्री बन रहा है जिसका नाम अखिलेश यादव है। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अखिलेश जी अपने इरादे के पक्के आदमी हैं। अखिलेश जी जो निर्णय लेते हैं उसके पक्के आदमी हैं। अखिलेश जी दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि रामनगर विधानसभा, उसके अलावा बाराबंकी पूरा, बेनी प्रसाद वर्मा लगातार जिद पे अड़े हैं कि उनका पुत्र है वो आपकी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उसको लेकर के तमाम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, अखिलेश यादव से नाराजगी हुई, और अभी भी वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा हैं। तो इन तमाम विरोध को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि अगर वो खुल करके सामने आते हैं, जैसा कि खुल करके हैं, तो वो नुकसान कर सकते हैं आपको। देखिए, हम लोग का एक सोचना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का भरोसा, विश्वास होना चाहिए। मुझे इस बात का सौभाग्य है कि नेताजी भरोसा रहता है मेरे ऊपर। आज पूरे दिन दंगल के दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप के साथ बिताने के बाद उनके द्वारा किए गए वादों को और जनता द्वारा जो डिमांड की गई, मांग की गई, उन तमाम बातों का जवाब लिया और उनसे समझा कि वास्तव में जनता का जो भरोसा है उस पे वो कितना खरा उतर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे किसी और दंगल के दिग्गज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। इस समय कैमरा पर्सन तीर्थंकर गुहा के साथ पवन सिंह सेंगर, रामनगर, बाराबंकी।